हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी समाज के लिए जो बहुत ज़रूरी है, ऐसा वीडियो मैं आपके सामने अपने ब्लॉग में लेकर के आया हूँ। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों और उनको आदर सम्मान या सत्कार जो भी है वो देना भूल जाते हैं। या फिर कभी कभी बहुत सारे घरों में तो मैंने नोटिस किया है कि बड़े बुजुर्गों को लोग बोझ समझ रहे हैं, या फिर क्या है कि घर से किसी काम की वजह से बाहर निकलते हैं तो अगर सामने पड़ जाएं तो बोलते हैं कि वो आज का काम पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी पर मैं आज आपके सामने एक कहानी सुनाने वाला हूं और ये रियल घटना है, सच्ची कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हमें कैसे आदर सत्कार अपने बड़े बुजुर्गों को देना चाहिए और क्या है जिंदगी। जिंदगी इसी का नाम है। तो दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है ये। एक गांव है था, अभी भी है वो गांव। तो दोस्तों, उस गांव के ठीक स्टार्ट में ही, जहाँ पे गांव शुरू होता था, वहीं पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। तो जनरली क्या होता था, जब लोग रोजमर्रा के काम धाम के लिए निकलते थे या किसी जरूरी काम से जाते थे तो वो बुढ़िया सामने पड़ जाती थी, वो बूढ़ी माँ सामने पड़ जाती थी। और होता क्या था, बहुत दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन कभी कभार क्या हुआ कि कभी अपनी, हो सकता अपनी ही गलती हो और हमारी ही कुछ अलग गलतियां आ गई हो, जिसकी वजह से हम गए और काम नहीं हो पाया। तो ऐसा किसी किसी के साथ होने लगा। किसी कोई गया किसी काम से, काम नहीं हुआ। फिर वो काम नहीं होता तो उसको लगता है सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। तो उसके दिमाग में आया कि जब मैं घर से निकला था तो सामने वो बुढ़िया पड़ गई थी। उस बुढ़िया की वजह से आज मेरा काम खराब हो गया। उसके माइंड में आया। ऐसे ही कुछ लोगों का और भी काम खराब हुआ। तो कभी कभार हुआ गपशप, शाम को बैठक हुई तो गपशप में उस बुढ़िया की बात एक ने छेड़ी तो सबने बोला कि हाँ, मेरा भी काम खराब हुआ था। तो पूरे गांव को ऐसा लगने लगा कि ये बूढ़ी औरत गांव के सामने ही रहती है, अकेले रहती है और बूढ़ी औरत है और हमेशा सामने पड़ जाती है, शायद इसकी वजह से ही सारे काम खराब हो रहे हैं। तो पूरे गांव ने राय मशवरा किया, सलाह किया कि इसको गांव से भगाते हैं। तो गांव से भगाने के लिए जब ये बात ठान ली तो उस बूढ़ी औरत को सबने मिल करके गांव से निकाल दिया। फिर दोस्तों, गांव से जब वो बूढ़ी औरत निकाल दी गई तो उस गांव में आए दिनों समस्याएं बढ़ने लगी। जैसे गांव में त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति आ गई। उस त्राहिमाम त्राहिमाम की कंडीशन में लोग बहुत परेशान हुए। तो किसी ने एक बाबा को अप्रोच किया कि बाबा, इस गांव में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब कुछ ही दिनों से ऐसा ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं कि पूरा गांव परेशान है। बाबा बहुत पहुंचे हुए थे, जानकार थे, कुछ दिव्य ज्ञान भी था उनके पास। उस ज्ञान के थ्रू बाबा ने बताया कि ऐसा एक्चुअली में इसलिए हो रहा है कि इस गांव के शुरुआत में ही एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो आजकल कहाँ है। तो लोग बोलते हैं बाबा, उसकी वजह से हमारे काम खराब होने लगे थे, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के उसको गांव से भगा दिया। तो बाबा बोले बहुत गलत हुआ। सच्चाई ये है कि उस पूरे गांव का भाग्य उसी बुढ़िया के हाथ में था। उसी बुढ़िया की वजह से सबका काम अच्छा हो रहा था। हाँ, जो, तो लोगों ने बताया कि बाबा हमारे काम कुछ खराब होने लगे थे। तो उन्होंने बोला कि वो आप लोगों की अपनी गलतियां थी, अपनी वजह से खराब हो रही थी, और जो अच्छा हो रहा था इस गांव में वो सब उसी बुढ़िया के भाग्य से हो रहा था। उसके जाने से पूरे गांव का भाग्य चला सा गया है। अब ये इस गांव का भाग्य तभी वापस आएगा जब वो बुढ़िया शायद वापस आ जाए। तो दोस्तों, लोगों ने मिल करके बुढ़िया को बहुत खोजा, लेकिन वो बूढ़ी औरत दोबारा मिली नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे घर की जो एक रौनक है, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके लिए दादा दादी का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हम अगल बगल निकलते हैं, बड़े बुजुर्गों को का आशीर्वाद लें और उनको सम्मान दें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और बड़े बुजुर्ग, अगर किसी काम, अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं और सामने पड़ जाएं बड़े बुजुर्ग, तो वो काम गारंटीड अच्छा होगा। ओके दोस्तों,
तो ये कहानी प्यारे दोस्तों मैंने इसलिए सुनाई कि इसका एक समाज में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत ख़राब हैं, आने वाले टाइम में बहुत ही दुर्दाई होंगी, इसलिए इस पर विचार करें। ओके दोस्तों, अगली स्टोरी के साथ फिर मैं मिलूँगा। ओके, धन्यवाद।